ये कहानी है हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र सिंह देओल की, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के छोटे से गांव नसराली में हुआ। धर्मेंद्र के वालिद केवल किशन सिंह देओल पेशे से हेडमास्टर थे और इनकी वालिदा थीं सतवंत कौर। धर्मेंद्र बचपन से ही फिल्मों में काम करने का ख्वाब देखा करते थे। वो अक्सर अपनी वालिदा से फिल्मों में जाने की बातें करते। एक रोज उनकी मां ने धर्मेंद्र से कहा कि तुम क्यों नहीं फिल्मों में जाने के लिए कोई खत या फिर चिट्ठी लिखते। इसी के बाद धर्मेंद्र ने एक टैलेंट शो के लिए अर्जी दी। ये टैलेंट शो 1958 में फिल्म फेयर मैगजीन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका मकसद नए और टैलेंटेड कलाकारों को ढूंढकर उन्हें बड़े पर्दे पर पेश करना था। आप तुम्हारे एक और उल्लू के पट्टे को तुम्हारे हवाले करने आया हूं। कौन है ये घनचक्कर? वेरी गुड, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। धर्मेंद्र की मेहनत और लगन के दम पर इस कंपटीशन में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। यहीं से धर्मेंद्र के लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे खुल गए। 1960 में फिल्ममेकर अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में लीड रोल ऑफर किया। तुम नहीं जानती सोनू, तुम मेरी जिंदगी हो और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं जिंदगी की कोई बाजी नहीं हारूंगा। मैं हमेशा जीतता रहूंगा। ये धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में धर्मेंद्र की एक्टिंग ने लोगों को उनकी तरफ मुतासिर किया। इसके बाद धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में काम किया। देखते देखते वो एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर उभर कर आए। साल 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में धर्मेंद्र एक रोमांटिक किरदार में दिखे। इसके बाद फिल्म शोला और शबनम आई, जो धर्मेंद्र के करियर की कामयाब फिल्म रही। इसके बाद मानो धर्मेंद्र ने फिल्मों की झड़ी लगा दी। अनपढ़, बंदिनी, हकीकत, फूल और पत्थर, इन फिल्मों ने धर्मेंद्र को खूब शोहरत दिलाई। फिल्म फूल और पत्थर के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ये दिलचस्प बात है कि धर्मेंद्र ने जिंदगी में कभी एक्टिंग क्लासेस नहीं ली थीं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया था। अगर आइंदा किसी ने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो उसका जो हश्र होगा आज अपनी आंखों से। धर्मेंद्र की शादी भी हमेशा चर्चा का विषय रही। धर्मेंद्र की पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से 1954 में हुई थी। प्रकाश कौर के 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, बेटी विजेता देओल और अजेता देओल। प्रकाश कौर ने हमेशा अपने परिवार और बच्चों की देखभाल की और फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए रखी। वहीं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं रही। कहा जाता है कि दोनों की प्रेम कहानी 1970 से परवान चढ़ने लगी थी। उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही बहुत अच्छी थी। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, क्योंकि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आओ, जैसा तुम कहो प्रभु। शोले, सीता और गीता और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में काम करने के दरमियान उनका रिश्ता गहराता गया। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया। इस वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम मजहब अपना लिया ताकि वो शादी कर सकें। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने निकाह किया और इस तरह उनकी शादी मुकम्मल हुई। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र को उनके चाहने वालों ने हीमैन का टैग दिया था। इसके पीछे उनकी मर्दानगी और उनकी मस्कुलर बॉडी थी। एक दिलचस्प किस्सा यूं भी आम है कि फिल्म फूल और पत्थर में जब धर्मेंद्र ने अपनी शर्ट उतारकर मस्कुलर बॉडी दिखाई तो दर्शकों ने उन्हें हीमैन टैग दिया। बाद में हीमैन का टैग उनके साथ जिंदगी भर जुड़ा रहा। धर्मेंद्र ने कुछ फिल्मों में बेहद ज्यादा मेहनत की, बावजूद इसके उनकी कई फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रहीं। 1970 में आई सिद्धार्थ और राजपूत जैसी फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन वो अपना काम बिना रुके और बिना थके करते रहे। और फिर शोले, सीता और गीता और धर्मवीर जैसी फिल्मों ने धर्मेंद्र को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के करियर में अहम भूमिका अदा की है। शोले फिल्म में जय के किरदार के लिए धर्मेंद्र ने ही अमिताभ बच्चन का नाम पेश किया था। धर्मेंद्र का मानना था कि अमिताभ इस किरदार के लिए बिल्कुल सही हैं। ये फिल्म अमिताभ के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। ये बात भी बड़ी खास है कि धर्मेंद्र को उनके एक्शन सीन खुद करने के लिए सराहा जाता था। फिल्म फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान उन्हें एक सीन में आग के बीच से गुजरना था,
धर्मेंद्र ने यह सीन बिना किसी डुप्लीकेट के खुद किया और यह सीन बहुत प्रभावशाली रहा। फिल्म शोले के दौरान भी धर्मेंद्र ने अपने ज्यादातर स्टंट खुद किए थे। फिल्म में दिखाए गए टंकी वाले सीन को धर्मेंद्र ने असल में शराब पीकर शूट किया था ताकि वो सीन और ज्यादा रियल लग सके। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। धर्मेंद्र 2 शादियां करने के बाद भी अपने सभी बच्चों को अपने नजदीक रखते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के करियर को संवारने में हमेशा उनका साथ दिया। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल बॉलीवुड में कामयाब अदाकार हैं और इसमें धर्मेंद्र का सपोर्ट और गाइडेंस बेहद मायने रखता है। फिल्म अपने में धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों के साथ ऑन स्क्रीन नजर आए थे, जिसमें बाप और बेटों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब सराहा। धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा पर कई दशकों तक राज किया। एक वक्त था जब धर्मेंद्र की तूती बोला करती थी। धर्मेंद्र को उनके करियर में कई अहम इनामात से नवाजा गया। पद्मश्री, पद्म भूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड धर्मेंद्र ने हासिल किए हैं। धर्मेंद्र इंडियन सिनेमा के एक महान अभिनेता बनकर आज भी काम कर रहे हैं, जिनका ये सफर एक छोटे से गांव के लड़के से लेकर बॉलीवुड के हीमैन तक पहुंचा। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि लाख परेशानियों, लाख दुश्वारियों के बाद भी अगर आप अपने काम के लिए डटे हुए हैं तो किसी भी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा